एवरीवन, सो अभी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर मार्कोविच थ्योरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एफिशिएंट फ्रंटियर, जहां पर हम रिटर्न और रिस्क का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके ये पता करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट सूटेबल पोर्टफोलियो जिसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। जैसे हमने मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पढ़ा था, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में हम वेट्स पता करते थे ना कि ये वेट्स में पैसा लगाओ तो कम से कम रिस्क रहेगा। तो वैसे एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो आपको अलग अलग वेट्स में क्या रिटर्न रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, वो पूरा बता देते हैं, जिससे कोई भी इन्वेस्टर, अगर मान लीजिए कितने सारे इन्वेस्टर जो रहते हैं वो रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर रहते हैं, कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर रहते हैं, तो वो अपने रिस्क के अनुसार अपना पोर्टफोलियो को चुन सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं चाहता तो बिना एक्सेल सीट के आपको सीधा भी करा देता, पर कहीं ना कहीं फिर कंसेप्ट में कंप्रोमाइज होता और आप 100% उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाते। सो मैंने सोचा बेहतर है एक्सेल सीट के जरिए आपको प्रॉपर्ली समझाऊं, ताकि आप एंड में जाके खुद बता पाओगे कि सर ये सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहिए, इसमें नहीं लगाना चाहिए। आप खुद उस पोजीशन में आ जाओगे जहां पर ये एक्सेल सीट आप किसी और को भी पढ़ा पाओगे। सीरियसली बता रहा हूं, मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि किसी दूसरे अपने फ्रेंड को भी अभी अच्छे से समझा पाओगे। तो चलिए हम समझते हैं हमने क्या किया। दो स्टॉक्स का लिया, हम दो या तीन स्टॉक्स का भी एफिशिएंट फ्रंटियर निकाल सकते हैं, पर हमने अभी दो स्टॉक्स का कर रहे हैं। मान लो रिलायंस और एयरटेल। मैंने रिलायंस और एयरटेल दो स्टॉक्स का, मान लीजिए पिछले कुछ सालों का पास्ट रिटर्न तो हमें पता ही होगा, तो रैंडम हम कुछ भी ले लेते हैं। मैं कुछ भी लेता हूं, मान लीजिए 28 ले लिया मैंने, पिछले 8 सालों का 28, 16, 20, 24 रैंडम ले रहा हूँ। 12 ले लिया, एक बार 85 भी ले लिया, अच्छा परफॉर्म हुआ, 85 भी हो गया हमारा। फिर एक बार 35 ले लिया हमने, फिर एक बार हमने चलो 20 ले लिया। ये हमने पिछले 8 सालों का रिलायंस का रिटर्न का परसेंटेज बता दिए, सारी परसेंटेज है, मैं परसेंटेज लिख नहीं रहा हूं। इसके अलावा अडानी का भी हम ये ऐसे करते हैं। अडानी का हमने ले लिया, मान लो 64 हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 46 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 78 हुआ, 70 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, फिर 88 हुआ। ये रैंडम मैंने लिया है, यानी रैंडम आप देख सकते हो। अडानी बीजेपी की वजह से अडानी ज्यादा रिटर्न परसेंटेज कमा रहा, आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्स का, ये वाई का हमने रैंडम निकाला। और एक काम करते, इन सबको मिड में कर देते, सभी को मिड में कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो ये रिटर्न है आपका। तो अब मुझे बताइए, क्या इससे हमारा एवरेज रिटर्न ही आ जाएगा? अगर 8 सालों का रिटर्न है, तो मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि इससे हम एवरेज रिटर्न कर सकते हैं। कैसे? टोटल डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 साल का डेटा लिया, टोटल डिवाइड बाई 8 कर लोगे आप। तो इसको हम ऐसे हम फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं यहाँ पर। इक्वल एवरेज अगर आप लिखोगे ना, EVER लिखोगे, तो देखो एवरेज लिखा हुआ आ गया। तो एवरेज को डबल क्लिक करना, एवरेज को डबल क्लिक कर दिया, ब्रैकेट ओपन के साथ आ गया। अब माउस से आप इसको स्क्रॉल कर लो, पूरा का पूरा ये पार्ट ले लो आप, क्योंकि इन 8 का एवरेज करना। एंटर दबा दिया हमने, ये मेरा 30 आ गया। तो ये 30 मेरा क्या एवरेज रिटर्न है, इसे हम एक्स बार बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स बार बोलते हैं। ये आपका एवरेज रिटर्न हो गया हमारा, है ना। और आप टोटल डिवाइड बाई 8 करोगी तो भी ये आएगा। अब ये एवरेज रिटर्न आ गया। अब हम एक्स माइनस एक्स बार भी निकालेंगे, है ना। तो एक्स माइनस एक्स बार मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, बार जो है मैं चलो ऐसे ही देता हूँ एक बार। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि वो कंप्यूटर में मुझे पता नहीं पड़ रहा है। तो ये एक्स माइनस एक्स बार हम कैसे करेंगे? अब ये बताओ, ये कैसे करते हैं हम? दिस माइनस दिस। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 28 माइनस 30 करेंगे। इक्वल में करूंगा, एक्स ये है माइनस एक्स बार ये हो गया, है ना। नेक्स्ट वाले में भी, अब आप बोलोगे सर नेक्स्ट वाले में तो सीधा आप इसको क्या करो, स्क्रॉल डाउन करके कॉपी पेस्ट कर दो फॉर्मूला को, या कंट्रोल डी दबा दोगे तो सारा आ जाएगा। पर ये आंसर यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि अब आप देख रहे होगे कंट्रोल डी दबाने से 16 माइनस 30 14 आना चाहिए, बट 16 आ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? आप जब ये फॉर्मूला दबा रहे हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला में B6 और B15 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए B6 ये वाला ले लिया, लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए सब में। यानी एक्स बार सबके लिए कॉमन है 30। तो उसके लिए हम क्या करते हैं पता है? एक्स बार जब सबके लिए कॉमन है 30, तो फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला में ये जो एक्स बार है ना, इसको हमें लॉक करना होता है। इसको लॉक करने के लिए आप क्या करो, B14 के जस्ट पहले F4 दबा देना। F4 दबाते आप देखो डॉलर का सिंबल आ जा रहा है। तो ये डॉलर का सिंबल आपका B से पहले भी आएगा, 14 से पहले भी आएगा। ये कर दिया आपने। अब देखो 28 माइनस 30 माइनस 2 होता है। अब इसको कॉपी पेस्ट करोगे ना फॉर्मूला को, तो देखिए आपका, अब आपका आ जाएगा सारा का सारा परफेक्टली आ गया। 28 माइनस 30 माइनस 2, 16 माइनस 30 माइनस 14, 20 माइनस 30 माइनस 10, 24 माइनस 30 माइनस 6, 12 माइनस ये सब कुछ आपका 85 माइनस 30 55, 35 माइनस 30 आपका 5 होगा, 20 माइनस 30 माइनस 10 आएगा। ये सारा परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, एक्स माइनस
एक्स बार, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करते हैं, तो इसके लिए पावर 2 होगा ना आपका, तो पावर का ये आपका 6 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा आपका ये मैं ऐसे कर रहा हूं यहाँ पर। ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल इसमें दबाएंगे, यानी मुझे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो इक्वल ये वाला लिया और स्क्वायर करना है, तो पावर टू के लिए आप 6 के ऊपर में आप देखोगे ये वाला सिंबल मिलेगा, फिर आप 2 लगा देना, तो ये पावर 2 हो जाएगा आपका। ये देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 4 आ गया। अब ऐसे करके इसको भी हम कंट्रोल डी दबा देंगे, तो हमारा ये आ चुका। अब जैसे हमने इसका एवरेज किया था, तो आपका एवरेज रिटर्न आया था, वेरिएंस का एवरेज करोगे तो एवरेज वेरिएंस आएगा, तो इसी को फॉर्मूला को कॉपी यहां ले लेता हूं मैं, कंट्रोल भी मेरा आ गया, तो ये एवरेज वेरिएंस आ गया। अब हम एस डी कैसे निकालें, इसका रूट कर देंगे, तो इसका रूट करने से हमारा एस डी आ जाएगा। तो इसका रूट करने का 2 पाई, एक तो आप बोलोगे सर इसका रूट हम कैसे करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इक्वल दबाया और मैंने ये वाला लिया, इसका मुझे रूट करना है, तो इसका रूट करो या फिर टू दी पावर 1/5 लिखो, 1/2 लिखो, सॉरी, या तुम रूट करेंगे, रूट का मतलब क्या 1/2 तो होता है, तो टू दी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इक्वल ये लिया, टू दी पावर लिया 1/2 यानी 0.5 होता है, 0.5 मैंने लगा दिया यहाँ पर, तो भी मेरा आ जाएगा। और या फिर एस डी निकालने का शॉर्टकट तरीका भी, जहां पर आपको एक्स माइनस एक्स बार करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स माइनस एक्स बार ये सब करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये नहीं करने से भी चलेगा आपका, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी आपको, आप एस डी सीधा निकाल सकते हो। ये रिटर्न इससे आपने एवरेज निकाला था ना, ठीक वैसे इसी से आप एस डी भी निकाल सकते थे, जैसे मैं यहाँ पर ही करके दिखाता हूँ। इक्वल एस टी डी लगाओगे ना, तो एस टी डी ऊपर वाला आ गया, देखो एस टी डी वी पी आ गया, ये आपका ऊपर वाला ले लिया और हमने ये सारा ले लिया, एंटर दबा दिया, हमारा आ चुका, देखो 21.832 आया, ये भी 21.832 आया, ये आपका एवरेज रिटर्न हो गया और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये एसडीएम ने सीधा निकाला। आप बोले सर अच्छा, मतलब ये सब करने की आवश्यकता थी नहीं, तो आपने किया क्यों, मैंने तो बस समझाने के लिए किया, अदरवाइज इसके बिना भी होगा। तो यही फॉर्मूला जो है, कंट्रोल सी दबा के यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल भी, अच्छा रुको, नहीं आ रहा है, ये ऐसे करने से नहीं आएगा, रुको, इक्वल हम फिर से लिखते हैं एस टी डी, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखो एस टी डी वी पी, और मैंने ये सारा ले लिया, सीधा ही मैं निकाल सकता हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल लिया। सेम इसी तरीके से, इसी स्टाइल से हम अडानी का भी करेंगे। तो ये वाला रिटर्न हमने निकाला था, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, अडानी का रिटर्न 62 आ गया मेरा। अब x माइनस एक्स बार, जैसे यहाँ पर मुझे y माइनस वाई बार करना है, तो मैं अच्छे से समझा के करा रहा हूँ आपको, ठीक है। y माइनस वाई बार हम कैसे निकालेंगे, वही इक्वल दिस माइनस दिस, है ना, y माइनस वाई बार हो गया आपका, एंटर किया। लेकिन मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, y बार को लॉक करना पड़ेगा, तो इसके जस्ट आगे F4 लगा दूंगा मैं, तो मेरा लॉक हो गया ये। अब मैं जब इसको खींचूंगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा, तो मेरा देखिए सारा आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ रहा। आप रैंडम एक चेक कर सकते हो, 60 माइनस 62 -2 हो रहा है, 70 माइनस 62 8 आ रहा है, सही है। फिर हम यहाँ पर y माइनस वाई बार ये होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे, इक्वल y माइनस वाई बार पावर 2 लगा दिया मैंने, ये हो गया मेरा 4। अब इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसमें तो मुझे खर्च करना ही नहीं, सबका ही पावर है, तो इसको तो मुझे कोई लॉक नहीं करना है, सीधा इसको कंट्रोल डी दबाऊंगा, मेरा आ गया। अब वेरिएंस में कैसे करूंगा, जैसे पहले फॉर्मूला लिया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला हमने लिया था, है ना, वैसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी आ जाएगा। देख लो 236 का रूट करके देख लेना, और या फिर आप इक्वल एस टी डी करोगे, तो ये ले लिया। फिर आप ये अडानी की रिटर्न्स ले लो, आप एंटर दबा दो, देखो 15.3623 आया आपका, ये सारा हमारा आ चुका है। अब अगर हम चाहे तो देखो, ये जो एस डी है 4 डिजिट में, आप चाहो तो इसको 3 डिजिट में कर सकते हो। देखिए मैंने 3 डिजिट में करके छोड़ दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है, यहां से मैंने 3 डिजिट करके छोड़ दिया, तो मेरा ये आ चुका है। अब मैं कोवेरियंस भी निकालूंगा, कोरिलेशन सब निकालूंगा। तो कोवेरियंस कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल एक्स माइनस एक्स बार, ये रहा, इंटू का सिंबल दबाया मैंने, वाई माइनस वाई बार ये रहा, है ना, तो मेरा आ चुका। तो देखो -2 इंटू 2 -4 आ जाएगा। वैसे सेम हर जगह पे ऐसे ही करना है, कंट्रोल डी दबा दिया, मेरा सबका कोवेरियंस आ गया। और फिर कोवेरियंस का टोटल क्या आएगा, एवरेज, जैसे इसमें हमने एवरेज किया था, वैसे इसमें हम एवरेज कर देंगे,
ये मेरा 191.25 आ गया मेरा, डन। तो मैंने कोवेरियंस भी निकाले, ये मेरा क्या है, कोवेरियंस है, ये मैंने कोवेरियंस निकाल लिया। अब मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए, उसका बहुत ज्यादा नीड है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ही पता चलता है कि रिस्क कटा कि नहीं कटा, सब आपने पोर्टफोलियो में सीखा हुआ है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलता, कोवेरियंस बाय एस डी इंटू एस डी। तो कोवेरियंस तो हमारे पास ये रहा, एस डी इंटू एस डी कहां पर, एस डी ये देखिए, एक्स का एस डी ये है, वाई का एस डी ये है। तो आपका नेट रिस्क, कोवेरियंस ही नेट रिस्क होता है। अगर मैं आपको बोलूं नेट रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई, वही तो कोवेरियंस है। तो देखो नेट रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट टू और कुछ नहीं होता है, ये कोवेरियंस ही होता है। तो कोवेरियंस हमने अच्छे से, मैंने प्रैक्टिकली पूरा समझाया हुआ, कोवेरियंस और कुछ नहीं है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स एंड वाई है। अगर एक्स वाई का आपको कोवेरियंस चाहिए, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई का अगर आपको कोवेरियंस चाहिए, मतलब आप क्या निकालना चाहते हो, कोवेरियंस मतलब कटा हुआ रिस्क होता है। कटा हुआ रिस्क मतलब एक्स और वाई का बीच का नेट रिस्क। तो ये देखिए नेट रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब टोटल रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई अगर आप निकालना चाहो, टोटल रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई अगर आप निकालना चाहो, आप कैसे निकालोगे, टोटल रिस्क मतलब दोनों का बिना कटा हुआ, यानी एस डी इंटू एस डी। तो टोटल रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई कैसे आएगा, इक्वल एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, ये ले लिया हमने। तो टोटल रिस्क आ गया आपका। अब कोरिलेशन आ जाएगा, कोरिलेशन क्या है, नेट रिस्क बाय टोटल रिस्क, मतलब कितना टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, वैसे मैंने आपको सिखाया था। तो वैसे ही यहां पर कोरिलेशन कैसे आएगा, कोरिलेशन आर का फॉर्मूला लगाओ तो भी आएगा, आर इक्वल कोवेरियंस बाय एस डी इंटू एस डी, कोवेरियंस ये रहा और एस डी इंटू एस डी ये दोनों का मिला के। तो इक्वल यहां पर कोरिलेशन में क्या लिखूंगा, इक्वल कोवेरियंस ये है, यानी नेट रिस्क दोनों का डिवाइडेड बाई, नेट रिस्क दोनों का डिवाइड बाय एस डी दोनों का, एस डी दोनों का मतलब टोटल रिस्क दोनों का, इन्हें डिवाइड बाय दिस। यह आ गया 0.57 माइनस 0.570। तो कोरिलेशन माइनस 0.570 मतलब रिस्क कटा। देखो अगर कोरिलेशन R1 होता है तो मतलब रिस्क नहीं कटा है, R इक्वल -1 होता है तो रिस्क पूरा कट गया, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अगर R इक्वल 1 हुआ तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। यहां पर R है -0.57 यानी -1 के नजदीक है, मतलब अच्छा खासा रिस्क यहां पर आपका कटा है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी मैंने निकाल लिया। अब हमें यह पता चल चुका है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से हमें यह पता चल चुका है कि रिस्क तो कटता ही है। अब वेट ऑफ ए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भी आपको आता है, वो भी अगर आप चाहो तो यहां पर निकाल सकते हो, वो हम अभी नहीं सीख रहे। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं एक बार आपको निकाल के ये भी दिखा देता हूं, वेट ऑफ एक्स क्या होगा। अगर मैं वेट ऑफ एक्स पूछूं, वेट ऑफ ए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या होगा, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस। पहले मैं वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस ले लेता हूं, किसका, y का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस होगा। अगर x का वेट चाहिए तो y का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस होगा। y का वेरिएंस क्या है, y का वेरिएंस है ये रहा, ठीक है, माइनस कोवेरिएंस ये रहा, ठीक है। और y का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, वेट ऑफ y अगर मैं पूछूं आपसे तो यहां पर क्या होगा, x का वेरिएंस ये रहा माइनस कोवेरिएंस, ठीक है। ये हो गया, मैंने ये समझाया था। और नीचे मैंने क्या बोला था, दोनों का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, यानी दोनों का जो टोटल है उसे नीचे आप डिवाइड कर दो। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपको दोनों का टोटल देखना है। अभी टोटल दोनों का कितना आ रहा है, इक्वल दिस प्लस दिस, अरे इक्वल ये प्लस ये आ गया आपका, दोनों का रिस्क कट रहा है। तो आपका यहां पर ये तो हमें पता चल चुका। तो वेट ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, यहां पर ये डिवाइड होगा दिस। अच्छा ऐसा फॉर्मूला इस पे लग नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो यहां पर हम निकाल देते हैं, इक्वल दिस डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा। तो वेट आ गया आपका यहां पर, और इसमें भी इक्वल दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो हमारा वेट आ चुका, देखिए यहाँ पर। तो ये वेट ऑफ ए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो हमारा आ चुका है यहाँ पर। बट इसकी भी जरूरत नहीं, हम तो पूरा एफिशिएंट फ्रंटियर बनाएंगे जहां पर ये देखना ये वाला वेट बेस्ट होगा आपका रिस्क काटने के लिए। पर हम तो पूरा एफिशिएंट फ्रंटियर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग वेट लेना चाहता हूं। तो मैं अलग अलग वेट में क्या लूंगा, जैसे कि आपका वेट तो अलग अलग कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक्स का वेट हमने एकदम 0 दे दिया, या चलो एक्स का वेट हम 0.05 देते हैं, 5% देते हैं, और एक देते हैं 0.10, ऐसे करके अलग अलग वेट दे रहा हूं, 0.15 0.20। अगर x का वेट 0.05 दोगे तो y का क्या होगा, 1 माइनस 0.05, क्योंकि टोटल वेट तो 1 होता है।
इक्वल 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, ये होगा। टोटल वेट 1 होता है। मैंने ये बोला अभी, मुझे ये तो पता है कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट ये दोनों होना चाहिए, लेकिन हम अभी ये पता करें कि अलग अलग वेट में क्या आपका रिस्क और रिटर्न आएगा। तो हमने बोला हम एक काम करेंगे, हम अगर मान लीजिए एक्स में 5% पैसा लगाए और वाई में तब 95% पैसा लगाएंगे। एक्स में अगर हमने 10% पैसा लगा तो वाई में कितना लगाएंगे, कंट्रोल डी कर तो वाई में 90% लगाओगे। वैसे मैंने बोला एक्स में अगर 0.25 लगाया, 0.30 लगाया, 0.35 लगाया, 0.40 लगाया, 0.45 लगाया, 0.50 लगाया, 0.55, आप समझते रहो, भी मैं जो करा रहा हूँ, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1, ये हमने लिया। और एक जीरो भी ले लेते चलो। तो यहां पर आप देखो तो इसका क्या है, यहां पर कंट्रोल डी कर देंगे फिर हम, ये देखो। तो वेट हमने पता कर लिया। हमने ये बोला अगर आप एक्स में 5% पैसा लगाओगे तो वाई में 95% पैसा लगाओगे। सिंपल सी बात है ना। एक बार रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ एक चीज, ये सही जा रहे हैं हम अभी तक, एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर एकदम सही जा रहे क्या, रुको, यस, हाँ। तो अगर आप x में 5% लगाओगे तो y में 95% लगाओगे, x में 10% लगाओगे तो y में 90% पैसा लगाओगे। तो ये मैंने वेट्स और पोर्टफोलियो बताया, अलग अलग पोर्टफोलियो बन सकता है। देखिए ऐसा कितना सारा पोर्टफोलियो बन सकता है आपका। मैंने तो रैंडम अभी तक 20 या 22 पोर्टफोलियोस लिए। हम चाहते तो इसमें 2% पैसा लगाते तो 98% इसमें होता, 1% लगाते तो 99% इसमें होता। ऐसे कितना सारा पोर्टफोलियो बन सकता है आपका। मतलब दो स्टॉक में आपका अलग अलग पोर्टफोलियो बन सकता है अगर आप अलग अलग वेट लोगे। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट तो ये है, ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, बट ये मैं कुछ और सिखा रहा हूँ, एफिशिएंट फ्रंटियर सिखा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए अगर आप ये वेट लोगे तो आपका रिटर्न क्या होगा, अगर आप ये वेट लोगे तो आपका रिटर्न क्या होगा, मुझे ये बताओ अभी आप। तो आपका रिटर्न कैसे निकलता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे होता है, वेट इक्वल वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स, इंटू हम क्या कर देंगे, इंटू 30 ले लिया हमने, ये रिटर्न ऑफ एवरेज रिटर्न ऑफ एक्स, प्लस वेट ऑफ वाई इंटू एवरेज रिटर्न ऑफ वाई, है ना। ये हमने ले लिया, आ गया हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न। 30 और 62 में हमने 30 में 5% लगाया तो आपका आया 1.5, 62 में 95% लगाया, ऐसे करके हमारा ये आ गया। मैं देख भी लेता हूँ, 62 में 95% अगर मैं लगाऊं, 62 इंटू 95%, मैं अपने आईपैड में कर रहा हूँ, 58.9 और 1.5, 60.4 परफेक्ट है। तो हमने इस तरीके से रिटर्न भी निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसी को खींचूंगा ना तो गलत आएगा, आंसर सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप एक को ही खींच के देखते हैं, कंट्रोल डी इसको दबाई, ये नहीं आया, क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि अगर आप वेट लोगे ना तो आपका नेक्स्ट वाला फिर आ जाएगा। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो चीज कॉमन है यहाँ पर मेरा, रिटर्न ऑफ एक्स रिटर्न ऑफ वाई कॉमन है, तो उसको मुझे लॉक करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ एक्स कितना, B14, इसको लॉक करना पड़ेगा, F4 दबा देता हूं मैं। और रिटर्न ऑफ वाई भी E14, हर जगह आपका लॉक रहेगा, F4 लगा दिया मैंने, क्योंकि कॉमन रहेगा सब में। आप कोई भी वेट्स लो, रिटर्न तो दोनों के कॉमन ही रहेंगे, है ना। तो अब देखो यहां पर, अब मैंने लॉक लगा दिया, अब मेरा आंसर सारा सही आएगा। ये देखो अब सही आया, परफेक्ट। तो यहां पर दूसरे वाले में क्या लिया हमने, हमने यहां पर लिया वेट, इसका वेट 10% इंटू 30, 90% इंटू 62, ऐसे करके हमने सारा निकाला। तो ये लॉक लगाना बहुत जरूरी है, F4 दबा के, है ना। ये लॉक लगाओगे तब आपका नहीं आएगा, नहीं तो नीचे वाला एक्सेल सीट वाला ले लेगा वो। क्योंकि एक्सेल का नियम होता है, जब आप नेक्स्ट एक्सेल का करोगे, नेक्स्ट नीचे वाला कॉलम में जाओगे तो इधर भी 30 के नीचे ये वाला फिर कॉमन ले लेगा, B15 ले लेगा। तो B14 को लॉक करना था, इसलिए देखो हमने B14 को हमने लॉक किया और E14 को भी हमने लॉक किया। तो ये रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो याद है, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकलता है, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी, +2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, याद है ना। तो वही चीज करेंगे, इक्वल हम बोलेंगे वेट स्क्वायर एक्स का वेट स्क्वायर करना है। तो इसको मैं √2 भी दूंगा, पावर 2 दूंगा, वेट स्क्वायर कर दिया मैंने, एक्स का वेट स्क्वायर कर दिया इंटू वेरियंस लेंगे ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स क्या, ये वाला है, ये वाला। लेकिन मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा, वेरिएंस हर जगह में कॉमन रहेगा, वेट अलग अलग रहेगा पर वेरिएंस कॉमन रहेगा। तो मैंने F4 दबा दिया पहले, मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस इधर आ गया, वेट स्क्वायर एक्स इंटू वेरियंस ऑफ एक्स ले लिया मैंने। अब प्लस
वेट स्क्वायर वाई ये है, ये इसमें भी मुझे पावर 2 लगाना पड़ेगा। वेट स्क्वायर वाई इंटू वेरिएंस ऑफ वाई कहाँ है, ये रहा। लेकिन वेरिएंस ऑफ वाई में भी मुझे लॉक लगाना पड़ेगा, F4 दबाना पड़ेगा मुझे, मैंने दबा दिया यहाँ पर। अब प्लस हम क्या करेंगे, 2 इंटू वेट ऑफ एक्स, ये ले लिया मैंने, आगे रुको, +2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई, ये ले लिया मैंने। फिर इंटू मैं लूंगा कोवेरियंस, कोवेरियंस कहां पर है, ये मैंने लिया, मेरा आ चुका है, ये देखो 196.012 मेरा आ चुका है यहाँ पर। ये मुझे चेक करना है ये सही है या नहीं है। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 196 आया, बट ये मेरे वेरिएंस फॉर्म में है, तो मुझे इसमें एक और चीज करना, सब कुछ मैं एक साथ करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस लिया, वेरियंस को लॉक किया, एक्स का वेरियंस को लॉक किया। फिर मैंने वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस लिया, वेरियंस को लॉक किया। फिर मैंने 2 इंटू वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई लिया, और मैंने इंटू को वेरियंस ले लिया। तो ये मेरा आएगा वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो आएगा। लेकिन मुझे इसको एस डी करना, तो मैं क्या करूंगा, टू दी पावर 1/2 लगाना पड़ेगा। तो उसको ब्रेकेट क्लोज करता हूं मैं यहाँ पर, देखो इसको मैं ब्रेकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है। टू दी पावर 0.5 लूंगा मैं, ताकि ये रूट हो जाए। टू दी पावर 0.5 ले लिया, पावर में 0.5 है, देखो पावर का सिंबल दिया, फिर 0.5 लगाया, 0.5 मतलब 1/2। अब आप करोगे तो 14 आया आपका। तो ये आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, ये एसडी ऑफ पोर्टफोलियो आ चुका आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने जो जो लॉक करना है वो तो मैंने लॉक कर ही दिया था। कोवेरियंस को भी लॉक करना पड़ेगा, कोवेरियंस को लॉक नहीं किया था शायद हमने। यस, वेरिएंस दोनों का लॉक किया था, कोवेरियंस को भी लॉक करना पड़ेगा। ये सब लॉक नहीं करोगे तो एक्सेल में नहीं बना पाओगे आप। तो ये हो गया आपका। अब आप देखो, सबको खींच दो आप, ये देखो सारा आपने खींचा, सारा परफेक्टली आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। ये सारा का सारा आपका आ चुका है यहाँ पर। तो ये हमने कर लिया काम। अब हमारा काम हो चुका, अब हमें ये पता चल चुका है कि अलग अलग वेट्स में, अलग अलग जो वेट्स है उसमें रिटर्न अलग अलग होगा और रिस्क अलग अलग होगा। अब इतना ही करना आपको, और कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे पता है, ये जो दो है ना, हम इस रिटर्न और रिस्क को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा एफिशिएंट फ्रंटियर का ग्राफ, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे। पहले तो ये एरिया सिलेक्ट कर लिया हमने, पहले तो ये एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एरिया सिलेक्ट किया, फिर इंसर्ट में हम ग्राफ में जाएंगे। रुक जाओ, ग्राफ मुझे ढूंढ लेने दो, कौन सा ग्राफ, हाँ ये चार्ट्स में, इसमें जाएंगे यहाँ पर। ये देखो ये आया आपका। लेकिन अभी रुक जाओ, इसमें मुझे कुछ ठीक करना है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इधर अगर आप देखोगे मुझे नीचे रिस्क चाहिए, ऊपर रिटर्न चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर सिलेक्ट डेटा करता हूँ मैं, और इसको मैं एडिट करूंगा। एडिट करके देखो, ऊपर एक्स में मुझे रिटर्न चाहिए, सॉरी एक्स में मुझे रिस्क चाहिए, वाई में रिटर्न चाहिए। तो मैं एल यहाँ पर जो है ना, एल को यहाँ पर एम है, देखो आप यहाँ पर एम है आपको दिखेगा, और यहाँ पर एल है। मैं उल्टा कर दूंगा इसको, मैं एल की जगह इधर एम लिख देता हूँ मैं, और इधर एम की जगह मैं एल लिख देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। आप देखिए मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार बना है। और ये ग्राफ को मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, इस ग्राफ को हम नीचे कैसे लेके जा सकते हैं वो देख लेते हैं। कंट्रोल एक्स दबाया इधर, ये ग्राफ को अब हम, यहाँ पर हम लिखिए, ठीक है। अब ये ग्राफ में भी मुझे कुछ कुछ और करना है, मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाओ अभी तक ये खत्म नहीं हुआ मेरा काम। ये देखिए ग्राफ जो है ये आपको क्या समझाता है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्लस के साइन में मैं डेटा का लेबल्स भी डालना चाहता हूँ। डेटा का लेबल्स मैंने यहाँ पर प्लस के साइन से डाल दिया। यस, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते कि मैं वो देख लेता हूँ।
इन सबको चलो ले जाके इधर डाल देते हैं। ग्राफ को थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ। अब देखो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार दिख रहा है। मैं आपको बता भी देता हूँ, इधर जो है ना ये एक्स एक्सिस है, इधर आपका रिस्क है। ये एक्स एक्सिस है ना नीचे वाला, 0, 5, 10, 15, 20, ये रिस्क बता रहा है और ये ऊपर का रिटर्न बता रहा है। तो अब आपने जो अलग अलग निकाला था ना कि अलग अलग रिटर्न में अलग अलग रिस्क है, तो अब इसी को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं मुझे आप, मैं आपको एक दो चीज दिखाता हूँ। आप मुझे देखिए यहाँ पर, आप मुझे खुद बताइए 31.6 का रिटर्न है, इसको मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ। 31.6 के रिटर्न में आप 20 का रिस्क उठा रहे हो, और वही इधर आप 62 के रिटर्न में 15 का रिस्क उठा रहे हो। मतलब ये घटिया नहीं है? अगर 15 का रिस्क उठाने पर 62 का रिटर्न मिल रहा है, तो हम क्या पागल है 15 से ज्यादा रिस्क उठाएंगे और रिटर्न हमें कम मिले? तो मुझे साफ पता चला ये भी घटिया है, ये भी घटिया आपका। ये देखो ये घटिया आपका। क्यों घटिया है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका 15 से ऊपर रिस्क है पर रिटर्न उससे कम है, तो ये भी घटिया। अब ये वाला भी देखो, आपका 15 से ऊपर रिस्क है, ये भी 15 से ऊपर रिस्क है, दोनों ठीक है। ये 15 से ऊपर रिस्क है लेकिन रिटर्न 62 के नीचे, तो मतलब ये घटिया हो गया आपका। मतलब ये घटिया हो गया आपका, है ना, ये घटिया हो गया। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ 15.907, देखो 15.907 ये भी लगभग पता चलेगा घटिया है, क्योंकि 15.3 का रिस्क उठाने पर 62 का रिटर्न कमा रहे हो, इधर 15.907 का रिस्क उठा के बस 36 का कमा रहे हो। पर फिर भी एक बार इसको रहन देते हैं, मैं और लेता हूँ। ये देखो 13, चलो इसको मैं एकदम घटिया घटिया वाला लेना चाहता हूँ। अब देखो 60.4, चलो ठीक है, 58.8 का में आपका रिटर्न भी ठीक है। 58.8 का रिटर्न में 12.7 का रिस्क उठा रहे हो, और इधर 38 का रिटर्न में 14 का रिस्क उठा रहे हो, तो ये भी मुझे घटिया दिख रहा है। तो ये सब तो आप बोलो सर ये तो मेहनत वाला काम है, इतना कैसे पकड़ेंगे हम इस तरीके से? ये तो आप सर बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं। इधर भी आप देखो 57 का रिटर्न में 11 का रिस्क उठा रहे हो, और इधर 13 का रिस्क में रिटर्न आपको कम मिल रहा है ना। 57 रिटर्न में 11 का रिस्क है, और इधर रिटर्न भी देखो दोनों में कम है, इसमें भी रिटर्न कम है, इसमें भी रिटर्न कम है, पर कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा है। कंपैरेटिवली रिस्क ज्यादा है आपका, कंपैरेटिवली आपका रिस्क ज्यादा है। मतलब हमारा कोशिश क्या रहता है कि अगर सेम लेवल ऑफ रिटर्न है तो वो प्रोजेक्ट चुनो जिसमें रिस्क सबसे कम हो, है ना। मान लीजिए 5 अलग अलग पोर्टफोलियो, सब में 50-50-50 का रिटर्न है, लेकिन रिस्क किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है, तो हम वो 5 वाला लेंगे। रिटर्न तो सेम ही है 50, और रिस्क 5 एकदम कम वाला वो लेंगे, बाकी सारे स्टॉक बर्बाद। वैसे यहाँ पर स्टॉक सारे बर्बाद हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो 54 के रिटर्न में 9 का रिस्क उठा रहे हैं, तो 9 से ज्यादा रिस्क यहाँ पर दिखा मुझे, और रिटर्न कम है। ये दोनों भी मुझे खराब दिखा, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ठीक है। मतलब ये दोनों तो खराब होना ही है। मतलब इससे मुझे पता चल जा रहा है कि ये सारे खराब है यहाँ पर। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 8.8 का रिटर्न रिस्क में 52 का रिटर्न उठा रहे हो, इधर 8 से भी ज्यादा रिस्क और रिटर्न कम है, तो ये भी मुझे घटिया लगा। ये सारा मुझे घटिया लग रहा है यहाँ पर, ये सारा हमारा घटिया है। तो हमें इससे पता चल जा रहा है कि कौन सा घटिया, और हमें घटिया निकल जाएगा यहाँ पर। आप देखिए 46 का रिटर्न में आप 9 का रिस्क उठा रहे हो, वो 47 के रिटर्न में आपका रिस्क जो है वो उल्टा 49.2 के रिटर्न में आपका 8.3 का रिस्क है, और उससे कम ये दोनों रिटर्न, और रिस्क ज्यादा है यहाँ पे, तो ये भी घटिया है। ये भी घटिया मुझे साफ पता चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए 52 में 8.84 का है, 50 में 8.4 है, तो चलो ये तो फिर भी इतना खराब नहीं दिख रहा मुझे। अब वापस 54 में 9, 55 में 10, 57 में 11, 58 में 12, ये सब फिर भी मुझे लगभग अपने अपने जगह में सही दिख रहे, ये सारे घटिया है। और ये वाला भी अपनी जगह में थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। तो मुझे अभी पता चला है कि मेरा, देखो ये सारे स्टॉक्स जो है ना मेरे, ये सारे घटिया है मेरे। ये देखो 30 वाला जो है ना, 30 वाला कहाँ पे है? ये देखो ये 30 वाला घटिया, 31, 33, ये कैसे पता चलेगा? इसको समझाने के लिए अब देखो, अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को एक बार मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके ये ग्राफ को मैं आईपैड में लूंगा। मैंने ये एक्सेल सीट के जरिए पूरा बना तो दिया है, अब मैं इसको आईपैड में आपको समझाऊंगा आगे जाके। आप मुझे 1 सेकेंड का समय दीजिए। तो मैंने आईपैड में ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर
अब ध्यान से देखिएगा, वही रिलायंस और अडानी का हमने पूरा का पूरा ये अलग अलग रिटर्न और पोर्टफोलियो, रिस्क और पोर्टफोलियो निकाला, मतलब अलग अलग वेट्स में। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज है, आप 5,000 यहाँ लगाओगे, 95,000 यहाँ लगाओगे, तो रिटर्न्स आपका इतना रहेगा, रिस्क आपका इतना रहेगा। तो मैंने यही आपको बोला कि जब मुझे 49.2 के रिटर्न में सिर्फ इतना ही रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो इससे कम रिटर्न में मैं ज़्यादा रिस्क क्यों उठाऊं? जैसे कि 49.2 के रिटर्न में आपको 8.3 का रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो 47.6 का रिटर्न, 46 का रिटर्न में आप इससे ज़्यादा रिस्क क्यों उठाओगे भला? है ना, ये देखो, ये 49 से ये सारे कम है, ठीक है, लेकिन रिस्क इन सबके ज़्यादा है कंपेयर टू 8.328। तो आप ऐसा क्यों करोगे? तो इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग का बताया। मैंने बोला 39.6 भी आपका घटिया है कंपेयर टू 49.2, ये सब घटिया है। तो ये सब ऐसे घटिया पोर्टफोलियो है जहां पर आपका रिटर्न्स तो कम है और रिस्क ज़्यादा कंपैरेटिवली। इससे बढ़िया ये सारे स्टॉक्स अपनी अपनी जगह पे बढ़िया है। तो अब यहाँ पर जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, इसी को मुझे समझाना था। ये चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये क्या, एक्स एक्सिस है हमारा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका वाई एक्सिस है। और इधर जो ये 10, 20, 30, 40 दिख रहे हैं ना, ये रिटर्न दिख रहे हैं, ये रिटर्न दिख रहे हैं। और इधर ये वाला रिस्क दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, हमें ये पता है, आपको पता है, रिटर्न हमारा जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है। रिटर्न हमारा जितना ऊपर हो उतना अच्छा है, और रिस्क हमारा जितना अंदर हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये रिस्क का कॉलम है। आप चाहोगे रिस्क आपका कहीं इधर रहे, है ना? हम तो चाहेंगे कि हमारा रिटर्न, हमारा डॉट अगर यहाँ होगा ना, सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क जीरो है और रिटर्न सबसे ज्यादा है। हालांकि आरएफ में रिस्क जीरो होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा आरएफ यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिस्क जीरो रहता है, मेरा रिस्क कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, इसमें सिर्फ आरएफ ही फोल्ड करता है। अगर आपका कुछ भी रिस्क होगा तो रिस्क थोड़ा बहुत इधर रहेगा, पर कभी कभी रिस्क पूरा कट भी जाता है। हमने देखा था कुछ ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन वाले स्टॉक होते हैं, वो रिस्क पूरा काट देते, तो उसका ग्राफ इसको छूते हुए जाता है। ऐसा भी कुछ होगा मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का आपका। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, अब ये देखो, आपको यहाँ पर ये जो स्टॉक्स दिख रहे हैं ना, ये खराब स्टॉक्स है। पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, इन सब में रिटर्न्स कम है, रिटर्न्स कम है, लेकिन आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न्स कम है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आप देखो, आप 30 का रिटर्न्स उठाओगे, इतना रिस्क लेके, 20 से 25 का बीच का रिस्क लेके 30 का रिटर्न उठाओगे, तो बेहतर ये 62, ये सब बेहतर है ना? ये सब में आपका रिटर्न्स भी ज्यादा और रिस्क भी कंपैरेटिवली कम है। तो मतलब जो जितना बाहर जाएगा ना, उतना खराब है वो, क्योंकि रिस्क अंदर है, जितना अंदर है और जितना ऊपर है उतना अच्छा है। तो मेरे ख्याल से रिस्क सबसे कम कहां पर दिख रहा है मुझे, ये देखो, ये जो 47.6 या 49.2, ये वाला जो डॉट है और ये वाला जो डॉट है, ये सब आपके जो डॉट है, ये सब आपके रिस्क का कम वाले। आपको मुझे 47.6, 46 वाला दिख रहा है, 47.6, 46 वाला रिटर्न जो है, ये देखो, ये वाला, इनमें से कोई है, इनमें से कोई है ना, इनमें से कोई है जो, मान लीजिए 0.40 जो है, 0.40, 0.60 का वेट जो है, ये वाला मुझे दिख रहा है कि कम रिस्क है आपका। और देखो, मैंने मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भी तो निकाला, 0.39, 0.60, मतलब 0.40, 0.60 वाले। मैं तो कहा ही था वेट ऑफ ए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, और यहाँ पर ही देखो सबसे कम है, ये 49.2। ये मतलब ये, क्योंकि ये तो पूरा थोड़ा सा चार्ट वैसे हो गया ना, ये जो बुलेट है ना, एकदम बाहर वाला, एकदम कम वाला, ये 49.2 समथिंग कोई है। तो आपका यहाँ पर सबसे कम रिस्क और सबसे ज्यादा रिटर्न है आपका। तो अब हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन कौन सा होगा, आपको पता है? एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है। समझा? ये आगे तक भी आएगा, आरएफ से भी आएगा, आगे आगे आरएफ को छुएगा कहीं पर, ठीक है? तो ये जो लाइन हमारा दिख रहा है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है। मतलब ये सभी स्टॉक्स घटिया स्टॉक्स है। क्यों घटिया है? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मान लो मैं इसका, अगर मान लो कोई एक रिस्क का पॉइंट लेता हूं, चलो ये एक रिस्क का पॉइंट लेता हूं मैं, एक पॉइंट लेता हूं मैं, मान लो इसका और इसका रिस्क सेम है, मान लेते एक बार के लिए इसका दोनों का रिस्क सेम है। तो अब मुझे खुद बताइए, इसका और इसका रिस्क दोनों का अगर सेम होगा, अब मुझे बताइए, ये वाला चुनोगे कि ये वाला चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है, हम ऊपर वाला चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मतलब रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है। मतलब हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ये रिटर्न का कॉलम है, ये जितना ऊपर हो उतना अच्छा है और जितना अंदर हो उतना अच्छा है हमारा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो नीचे वाला है ना, ये घटिया है।
तो एफिशिएंट फ्रंटियर ने हमें बता दिया कि ये वाला जो है ना ये सब बढ़िया है। तो आप देख लो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है 47.6, 49.2, 50.8, 52.4, ये देखो 47.6 भी घटिया है आपका। उसके बाद से जो आपका आ रहा है 49 से, ये शुरुआत से बढ़िया है। तो ये ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा था ना ये आपका कॉलम एक्चुअली लिखने की वजह से गड़बड़ हुआ है। ये 49.2 से, ये जो कॉलम है ना ये 49.2 वाला कॉलम है। ये वाला जो कॉलम है ये 50.8 वाला है। ये वाला जो बुलेट दिख रहा है ना 52.4 है। ये वाला 54 है। ये वाला 55.6 है। ये 57.2 है। ये 58.8 है। इसका एक्सेल सीट भी मैं आपको दे दूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा आपको, और गूगल ड्राइव में भी रहेगा। एक्सेल सीट भी इसका दे दूंगा मैं, पीडीएफ भी दे दूंगा आपको इसका। तो ये देखो ये जो 6 ये सारे स्टॉक्स है ना, सबसे बढ़िया ये वाला ही है। ये एकदम अंदर है, मतलब सबसे मिनिमम रिस्क वाला है। तो मिनिमम रिस्क वाला का आपका देख ही रह सकते हो 49.2 में वेट आपने कौन सा इस्तेमाल किया, ये देखो 0.4.6। तो मैंने तो कहा ही था 0.39.60 यानी 0.61, क्योंकि ये तो वेट हमने लिया ही नहीं तो और कम वाला आता एकदम बेस्ट वाला, ये तो हमने लिया ही नहीं है। ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है, एकदम कम, इससे कम रिस्क हो ही नहीं सकता आपका। वैसे यहां पर भी वही आया एकदम कम, ये वाला है 49.2 जिसका वेट है 40 और 60, है ना ये वाला। तो ये देखो ये सारे आपके आ रहे हैं 49.2, 50.8, 52.4, 54, ये देखो 55.6, 57.2, 55.6, 57.2, 58.8, 60.4, और एक 62 ये नीचे वाला भी देखो। तो मतलब इन सभी का अपना अपना बेनिफिट है। आप अब ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें से भी बेस्ट बताओ, इसमें से भी बेस्ट बता सकते हो आप चाहो तो, उसके लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के बता सकते हो, वो आपको क्या करना है। लेकिन अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग चॉइस है। कोई इन्वेस्टर ऐसे होंगे वो बोलेंगे कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, मुझे कम से कम रिस्क चाहिए। वो कौन सा चुनेगा पता है, ये वाला चुनेगा 49.2, इसमें इसको कम से कम रिस्क होगा और रिटर्न 49.2 होगा। अब कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे मैं एग्रेसिव है बहुत ज्यादा, वो बोले नहीं हमें रिस्क से मतलब नहीं, रिस्क जितना होना है वो ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो ये वाला चुनेगा। वो बोले ठीक है रिस्क यहाँ पर अच्छा खासा ज्यादा दिख रहा है, इस 62 में रिस्क कितना है, 62 में आप यहाँ पर भी देखो 62 में रिस्क आपका 15 है, ये सबसे ज्यादा रिस्क आपका 15 है। तो कोई ये चुनेगा कि 62 का रिटर्न विद 15 का रिस्क, और जो रिस्क एवर्स है वो चुनेगा 49.2 का रिटर्न 8.32 का रिस्क, है ना। तो वो तो डिपेंड करेगा। कोई बोलेगा मैं बीच में रहना चाहता हूँ, बोले 55.6 लूंगा, 10 का रिस्क लूंगा। कोई बोले मैं थोड़ा और रिस्क उठा सकता हूँ, मैं 12 का रिस्क में 58.8 चाहूंगा। कोई बोले मैं और थोड़ा रिस्क उठा सकता हूँ, बोले 14 का रिस्क में 60.4 रिटर्न चाहिए मुझे। कोई बोलेगा और रिस्क उठा सकता हूँ 15 में 62 का रिटर्न। तो वो तो डिपेंड करेगा अलग अलग, यानी सभी इन्वेस्टर जो रैशनल इन्वेस्टर है वो इसमें फॉल करेंगे। कोई भी रैशनल इन्वेस्टर ये पोर्टफोलियो कभी नहीं बनाएगा, है ना। यानी कोई भी रैशनल इन्वेस्टर ये वेट्स में कभी भी पैसा नहीं लगाएगा। तो वेट्स में पैसा कौन सा वेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारे वेट्स अच्छे वेट्स हैं। ये सारे वेट्स जो है ना एक्स और वाई के, ये अच्छे वेट्स हैं जिसमें आप वेट्स में पैसा लगा सकते हो। इसी को कहा जाता है एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर इसी को कहा जाता है कि आप ये देखो कि कौन सा वेट में पैसा लगाओगे। एफिशिएंट फ्रंटियर ग्राफ खुद ही आपको बता देगा। मैंने तो एक एक करके हाईलाइट करके निकाले, इसकी जरूरत ही नहीं है। ग्राफ आपको खुद ही बता देगा यहाँ पर कि आपको ये सारे पॉइंट्स सिलेक्ट करने, ये सारे घटिया है, काम के नहीं है। ये है एफिशिएंट फ्रंटियर का फायदा। ऐसे करके आपका मैंने और भी बहुत सारे बना के रखे हैं, मैं आपको बता दूं मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। तो ये पीडीएफ मैंने अलग अलग बना के रखा। देखो एक का एफिशिएंट फ्रंटियर कुछ इस प्रकार आया। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, इसमें भी हमारा ये जो सबसे कम है, ये वाला जो है ये लाइन हमारा बढ़िया है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है हमारा। ये आपका एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन होगा। और ये आपके घटिया, ये सारे घटिया है आपके। इसमें आपका रिटर्न कम है, रिस्क ज्यादा ही घटिया है। और बता रहा हूं मैं, और यहाँ पर है ये देखो, ये वाले में भी आपका देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका देखा जाए तो ये वाला एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है। ये सारे घटिया है, नीचे वाले घटिया है। समझ में आया, ये सारे घटिया है। फिर इसमें भी आप देखो, ये तो मैंने अभी बताया था वही है शायद, ये वाला भी हमने डाल रखा हुआ है। इसमें भी देखो आप, इसमें भी देखो ये सारा घटिया, यहाँ से लेके ये सारे अच्छे हैं मतलब।
बाकी आपका रिटर्न कम दे रहा है, रिस्क उसी लेवल का है। जैसे अगर इन दोनों का सेम लेवल ऑफ रिस्क है, पर रिटर्न तो जो ज़्यादा दे रहा है वही अच्छा है, बाकी तो काम की नहीं है। तो एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन आपको बता देगा कि अलग अलग पोर्टफोलियो जब आपका बन रहा है तो एफिशिएंट फ्रंटियर आपको बता देगा कि कौन सा पोर्टफोलियो में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया है। एंड कभी भी इसका कोई रिलेटिव क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर पाओगे, आराम से कर पाओगे आप। तो इवन ये तो मैंने कराई है, इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन को भी आपको बुलेट मार करके दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। एक बार रुक जाओ, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट इसको एफिशिएंट फ्रंटियर में भी डाल के दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, यहाँ पर अलग अलग ABCDEF है, 6 अलग अलग स्टॉक्स है जिसके रिटर्न्स दिए हुए और रिस्क दिया हुआ आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 6 अलग स्टॉक के रिटर्न और रिस्क दिया हुआ है। बोला एज्यूम करो 3 सिलेक्ट करना, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे। आप देखो, रिटर्न ए का 8 है, बी का 8 है, एफ का 8 है, तीनों का रिटर्न सेम है 888। लेकिन रिस्क 4 है, 5 है, 6 है। तो डेफिनेट सी बात है, आप बी सिलेक्ट क्यों करोगे? क्योंकि बी में 8 के रिटर्न में आपको 5 का रिस्क उठाना पड़ रहा है, एफ में 8 के रिटर्न में 6 का रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो बेहतर मैं ए चुनूंगा। तो ए बढ़िया है बी और एफ के मुकाबले। बी और एफ तो घटिया, सेम लेवल ऑफ रिटर्न दे रहा है पर रिस्क ज्यादा है, क्या मतलब है? इसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करें तो देखो ए और डी का रिस्क जो है सेम है। ए में भी 4 का रिस्क है, डी में भी 4 का रिस्क है, लेकिन ए का रिटर्न 8 है, डी का 4 है, तो ये भी घटिया, ये भी कोई काम का नहीं। तो पता ही चल गया मुझे ए, सी और ई मुझे उठाना चाहिए, मुझे पता चल गया। अब इसी को मैं एक्सेल सीट में इन सबको हम डाल के ग्राफ बनाएंगे तो देखना एफिशिएंट फ्रंटियर कैसा निकलता है। अब एक्सेल सीट में चलते हैं, वहां पर देखो आप। देखो, अब मैं वापस एक्सेल शीट में आ गया। एक्सेल शीट में मैं काम करता हूँ, रिटर्न सबका लिख देता हूँ। तो 8, 8, 12, 4, 9, 8 ये रिटर्न थे हमारे, हमने वहाँ पर देखा था। जो आपके क्वेश्चन बैंक में ये रिटर्न थे और रिस्क कितना था? 4, 5, 12, 4, 5, 6। हमने बोला था 20, BDF हमने काट दिया था, ये BDF हमने काट दिया था। हमने बोला था ये काम का नहीं है। BD और F हमने काट दिया था, हमने बोला था ये घटिया है। कैसे? ये मैंने ऐसे बताया था कि 8 का रिटर्न देखो यहाँ पर सब जगह है, लेकिन रिस्क सबसे कम ये वाला, तो ये बढ़िया। तो ये 8 कट गया था। रिस्क सेम लेवल है 4 का, तो ये वाला भी कट गया था हमारा। तो हमने ये सारे देखे थे। अब इसी को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये जो है ना, इसी को मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ। तो हम एक काम करते, ग्राफ में प्लॉट करते। इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट करके हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ये देखो ग्राफ में हमारा प्लॉट हुआ आपका यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट हुआ है, अब इसको मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एक बार रुको, यहाँ पर चेंज सेव स्टैम्प सिलेक्ट डेटा। तो इसमें भी मैं वापस से एक्स में वाई, वाई में वो करना पड़ेगा। तो सी की जगह मैं लिखता हूँ डी, सी की जगह मैं लिखता हूँ डी, और डी की जगह मैं लिखता हूँ सी। ओके कर दिया हमने। तो ये इस बारी तो मतलब जो बना है, चलो इससे भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें एक काम करता हूँ, चार्ट टाइप को चेंज करके देखता हूँ एक बार। ऐसे जरूरत भी नहीं चेंज करने की, इसी से समझ जाऊँ दूंगा मैं आपको। तो ये हमने बनाया यहाँ पर, आप देखो। ठीक है, एक बार रुको, ये हमने बनाया। तो आपको इसी से पता चल जा रहा है कि देखो ये वाला जो है, अब इसमें ना एक काम करते हैं, प्लस का सिंबल देके ना वो भी डेटा लेवल भी डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला से बेहतर तो ये वाला है, और ये वाले से बेहतर ये वाला है, ये वाले से भी बेहतर ये वाला, और ये वाला बेहतर है। तो मतलब अब हमें यहाँ पर साफ पता चल जा रहा है, ये ऊपर वाला जो है ना ये बेहतर है। क्योंकि आप देखो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, ये वाला जो दिख रहा है, इससे बेहतर तो ये वाला है ना। क्योंकि रिस्क आपका सेम है दोनों में, पर रिटर्न ऊपर ज्यादा है। और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इवन मैं इसको भी कंपेयर करूं, तो ये वाला बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, लेकिन फायदा क्या है, रिटर्न उतना ही दे रहा है। तो मेरा अब यहाँ पर ये भी जो बना है, इसको भी मुझे वापस है आपको लेके चलना पड़ेगा पीडीएफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता मैं लाइन दे सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ में वापस से चलते हैं। पेंट का देखता हूँ मैं इस्तेमाल कर पा रहे कि हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम वापस से पीडीएफ में चलते हैं। देखिए, सो मैं वापस आईपैड में आ गया। जैसे मैंने कहा था, ए वाला सिलेक्ट होगा, सी और ई वाला, है ना। तो अब हम वापस से आते हैं, ये देखो
यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये अच्छा नहीं, इससे बेहतर तो ये वाला है, और इन दोनों का रिस्क से ऊपर तो ये वाला रिटर्न ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये देखो ये आपको रिटर्न तो 8 का दे रहा है पर रिस्क कितना ज़्यादा है, तो बेहतर ये वाला है और ये वाला है, मतलब आप इसको सिलेक्ट कर लो। ये आपका एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन होगा, समझ में आया? ये आपका एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन होगा ऊपर वाला, ये आपका कोई काम का नहीं है। आप अगर इसको चाहो तो कनेक्ट करके आप ऐसे भी बना सकते हो ये वाला, है ना, और ये वाला भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बेहतर है ये वाला। और यहाँ से कुछ आर एफ होगा तो आर एफ का शुरुआत होगा, ये एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर ये मैंने रिस्क का ले लिया, इधर मैंने रिटर्न का ले लिया आपका। तो अब देखिए ये वाला जो 8 4 ये है, ये वाला 8 4 है, 12 12 ये वाला है जो हमें सिलेक्ट करना है, और 9 5 ये वाला है, 9 5 ये वाला है, 8 ये तीनों हमें सिलेक्ट करना है, मैंने उसको जोड़ दिया, बस बात खत्म। तो एग्जाम में आप क्या करोगे पता है, इतना ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में आपका ये बुलेट लगा, अगर बनाने को बोले तो ये वाला आप ज्वाइन करके दिखा दोगे आप, बात खत्म। या आर एफ आपका जो आएगा आएगा, ये वाला ज्वाइन हो जाएगा आपका, ये कोई काम का नहीं है आपका। तो मैंने पूरा एफिशिएंट फ्रंटियर आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। अब गूगल ड्राइव के अंदर आपका दोनों रहेगा, आपका ये पीडीएफ एक्सेल सीट दोनों रहेगा, एक्सेल सीट भी आपको दे दूंगा, ताकि अगर इनकेस आप बाद में कुछ करना चाहो तो एक्सेल सीट से खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो, मैं एक्सेल सीट भी आपको दे दूंगा।